वक्र जी महाराज उन महान भाग्यवानों के लक्षणों पर पूर्व प्रकाश डाल चुके हैं, जिनके सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद के प्राप्ति के निर्मल गंगा में जिन्होंने तल्लीनता पाई है। जिनके हृदय में ज्ञान रूपी विवेक रूपी भगवान भास्कर देव उदय हो जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो जन्म पर मरण और अनंत प्रकार के दुखों रूपी कांटों से बेंध बेंध के बेंधते ही रहता था, वो सब अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है जब हृदय में ज्ञान रूपी भगवान सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं। भले संसार में वर्तते हैं, पर उनके लिए संसार ऐसा है जैसे जगने पर आपके नजर में थोड़ी देर स्वप्ने वाला संसार। मोह निद्रा की, अज्ञान निद्रा की, भ्रमरूप निद्रा की जहाँ निवृत्ति हुई, अपने आप में विश्रांतिवान हो जाता है। कैसा है अपना आप? सचमुच में जिसमें हम तुम हम मानना जानना सोचना समझना जो कि सब माया का कार्य है, उसका लेश मात्र भी नहीं। ऐसा है अपना आप। जो असत की तरह दिखता है पर है परम सत्य। जैसे स्वप्ने वाले अपने आप को जागृत असत की तरह, पर है तो वही सत्य न। सत्य का असत भाव नहीं होता और असत कभी सत्य नहीं बन सकता। इस मर्म को विवेकवान जानते हैं, जिनको ज्ञानवान कहा जाए, विद्वान कहा जाए। जो वास्तव में पूर्ण पुरुष हैं, वही पूर्णताई के गंगा में नहाते हैं। तब ये वास्तव में सुखी होता है। इसकी जो जन्म जन्मांतरों से सुख प्राप्ति की खोज है, यहाँ खत्म हो जाती है। और जब तक इस जगह पर नहीं पहुंचता, तब तक सुख के खोज में कई कर्मों धर्मों मरने जन्मने रूपी महामाया के चक्र में भटक भटक के भटकता जिस तरह भूल भुलैयों में भूलता भूलता भटकता रहता है, इसी तरह परा भटकता। मृत्यु समृत्यु आपनोति, मर के जन्म लेके फिर मरता है। एक चोला उतार के दूसरा पहनता है। पूर्व में गुरुदेव समझा चुके हैं, भले तुमको मनमानी जितने पुत्रों की इच्छा हो जाए, और धन भी जितना तू चाहे, चक्रवर्ती राजा ही क्यों न बन जाए, और बड़े बड़े भोगों का बहुत बहुत अरसा तुम भुगतान भी भोगो। जब तक इनसे तुम्हारा मनोपराम न होगा और अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होगा, तब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो। जब सब तरफ से तुम्हारा मन मुरझाएगा,
और अपने आप में स्थित हो जाएगा, तब ही सुखी होगे। और कोई रास्ता न था, न है, न होगा। सारा दिन खोजते हैं न सब सुख को, क्या तुम क्या हम क्या, हम क्या तुम क्या, ये क्या वो का ये। जिनसे सुख मिले उन बातों, उन पदार्थों, उन चेष्टाओं में सब जूझते हैं न। क्या राजा क्या रंग। करते करते सवेरे से रात हो जाती है, चकमे खा खा के अकेले थक जाते हैं कि भाई अभी हमको सुख लेने दो। ये क्या था, दिन भर सुख के लिए ही छलांगे मारी न। रात को भी उसी तरह की माया में छलांगे मारता है, अकेले वहां भी पूर्ति नहीं पड़ती। तब जागृत से और सपने से सब तरफ से अपने मन का मोड़ देता है कि हम दुखी हो गए, खोजा तो बहुत और समझा भी कि सुख भोग रहे हैं, परंतु वो चकमा था, उसके पीछे उल्टा दुख ही बढ़ा रहा। मायक सुखों की दशा ही ये है। चकमा सुख का और पीछे दुख भरा हुआ है। तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े जो भोग सुख रूप नजर आते हैं, और उनके लिए क्या क्या प्राणी चेष्टाएं नहीं करते, अकेले में उनमें उलझ के मरते, दुखी होते। बड़े बड़ी बीमारियां, बड़ी मन की अशांति, जितना माया का फैलाव ज्यादा होगा, तन करके चाहे मन करके चाहे धन करके, उतना देखेंगे वास्तव शांति से दूर 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 अशांति का ही भुगतान भोगते रहेंगे। बड़े बड़े जो देश हैं लोग, ताकों व्यापे चिंता रोग, ये पूर्ण पुरुषों के वचन हैं। जब सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ता है और वो मोड़ जोड़ता है सत्य के साथ, सत्य कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वास्तव में न जिसका कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, ये विचारे वाणी और मन जिसका सही वर्णन ही नहीं कर सके हैं, न कर सकते हैं, न कर सके। भला आपके सौंपने वाले रूप के वाणी और मन ने कभी जागृत का सही हवाला दिया है? गूंगा कभी रस का सही वर्णन कर सकता है? ऐसा जो आनंद रूप आत्म भगवान है, वो जगत का स्वामी हाथ उठा उठा के बुलाता है। जैसे जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ उठा उठा के बुलाते हैं, अरे क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों भटक रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। जगन्नाथ स्वामी दोनों हाथ उठा के, दोनों भुजाएं उठा के मानो बुला रहे हैं। इसी तरह जगदाधार आत्म भगवान सबको अपनी तरफ बुलाते हैं कि मेरे तरफ आओ। जब सब माया का सब तरफ से मन का मोर मोरो, देखो तुम सुखी होते हो ना, नहीं तो तुम दुखी दुखी सुख के जख्मों में भटकते रहे। इधर आ जाओ, बार बार सत्य दे
और जब आप सब स्वप्न जागृत के और सपने के फुड़नों के सुखों को, मेरे को, तेरे को, लड़के लड़की, पति पत्नी, धन मान, राज, ये वो सबको छोड़ के उधर जाते हो, कितने सुखी होते हो गाढ़ निद्रा में। कुछ नहीं होता है वहां, लड़का या लड़की, पति या पत्नी, मैं जा तू, देखना जा सुनना, भोग जा रोग। सब प्रकार के माया का जहाँ है अभाव, वही तो आनंद रूप है। सब प्रकार के जागृत के फुर्णों और सपने के फुर्णों का जहाँ है अभाव, वहाँ आनंद की बाढ़ आ जाती। और मन के उत्थान से, फुर्णों से जो भी सुख रूप भासता है, वो सब मायक लीला है। मायक लीलाओं में वास्तव में सुख नहीं, सुख के भ्रम से उल्टा दुखों के पाशों से बांधने की लीला बनी हुई है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये शब्द भगवान कृष्णचंद्र के अपने मायक रूप से मैं उठा के अपने वास्तव ब्रह्म स्वरूप में उसको स्थापित करके बोल रहे हैं। जैसे कोई एक्टर अपने साधारण रूप से अपनी मैं को उठा के भगवान का रूप धरा है, उसमें वो मैं रख के भगवान वाली बात करे, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र ब्रह्म रूप में स्थित होके अपनी बात करते कि मुझ सच्चिदानंद स्वरूप की माया बड़ी ही दुस्तर है। पाठ करता करते हैं ना, है तो साधारण आदमी और पाठ लिया है राजा का, तो अपने साधारण रूप की मैं वो राजा रूप में रख के राजा वाली दम भरते हैं ना। इसी तरह भगवान कृष्णचंद्र अपने मायक रूप से मैं उठा के वास्तव रूप में धर के बोलते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। और वो वास्तव तो सबों का अपना आप है, केवल कृष्ण भगवान का नहीं। लहर का जो अपना आप है वो तुच्छ बुदबुदा जो दिखता है उसका वो अपना आप नहीं। रूप नाम का अंतर है, पानी में तो अंतर नहीं, पानी तो एक ही एक है ना। ये सारा ब्रह्मांड केवल मिथ्या मन का उत्थान मात्र, और आत्म भगवान में कुछ भी नहीं। आत्म भगवान सदा मुक्त है। ये बुदबुदे लहरें झाग चक्र भले पानी में है, पर पानी में तुम मानते हो है थोड़ो ही। तुम्हारी नजर पर माया ने चश्मा चढ़ा दिया है। जैसे लाल रंग का चश्मा लगाएं तो सब लाल ही लाल नजर आएंगे ना, वरना लाल है तो नहीं। इसी तरह माया का चश्मा हमको, हम और तुम और हम, जन्म और मरण अनंत प्रकार की लीला दिखा दिखा के ये चश्मा जब तक है तब तक अनंत प्रकार की लीला भी है, न होते हुए भी है। जब तक सपने वाला फुरना है तब तक हम भी हैं, तुम भी हैं, परिवार भी है, देवी देवता भी, पुण्य पाप भी, नरक स्वर्ग भी। जब वो फुरना नहीं तो अलख निरंजन दे, जो किसी से लखा ही नहीं जाता, जिसमें माया रूपी मनन रूपी अंजन के लिए छिका ली।
इस तरह के अनुभव गंगा में नहाने वाला सब प्रकार के संदेहों रूपी, शंकाओं रूपी मैल से छुटकारा पा जाता है। अब कुछ पूछना पाना बाकी नहीं रहता। वेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराव। सब कर्मों को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। जब कर्म ही नहीं तो जन्म कैसा, मरण कैसा, पाना कैसा, गंवाना कैसा। जहाँ हृदय में जो ये चिज्जर ग्रंथि का भाव जमा हुआ है, ये उखड़ जाता है, सब संदेह समाप्त हो जाते हैं। न कुछ पूछना, न जाना, न पाना, न गंवाना। जहाँ महामौन के महागंगा ठाठा मारती है, जिस महामौन के गंगा में भगवती गंगा भी नहाने की इच्छा करे। ऐसी निर्मल गंगा में तलीनता पाके धन्य हो जाता है। कल इस अध्याय की समाप्ति हुई थी। आगे और अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय का शीर्षक है उस सा सुखी क्या अन्य है। जिस तरह गांठ के ऊपर लेबल लगी रहती है ना, इसी तरह इस अध्याय के ऊपर ये शीर्षक लगा हुआ है, उस सा सुखी क्या अन्य है। क्या उसके बरोबर और कोई सुखी है यानी नहीं है। उनके लक्षणों पर गुरु अष्टावकर भगवान प्रकाश डाल रहे हैं। मैं हूं यही, मैं वह नहीं, ऐसी न करता कल्पना। सबके हृदय में ये कल्पना हूं, मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं। जगा हुआ कल्पना करता है क्या कि मैं सोचने वाला ये हूं और ये नहीं हूं। ये कल्पना तो द्वैत में चलती है ना। अद्वैत में मैं ये हूं या ये नहीं हूं, दूसरा है ही नहीं, तो कैसी कल्पना किसको। भला सिनेमा का पर्दा ये कहेगा मैं रावण नहीं, मैं राम जी हूं। दूसरा जब वहां है ही नहीं, वो तो फिल्म की माया थी ना कि ये राम जी है, मैं रावण थोड़े ही हूं। ये अक्लमंदों की बातें हैं, बुद्धिमान। और जैसा संग होगा है वैसा ही रंग लगता है। निचले क्लास के पढ़ाई में तो निचले क्लास की बातें आएंगी ना, वो बड़ी ऊंची डिग्री को नहीं हासिल कर सकता। रोचक भयानक सत्संगों में ही पड़े रहने से तो रोचक और भयानक बातों से ही मन का परचावा और लोक और परलोक का गुमन घेर घेरा चलता ही रहेगा। अलौकिक पद जिसको परम पद बोला जाता है, जिसके ऊपर सदा के लिए जन्म मरण के छूटने का दारो मदार है, जिसको मोक्ष बोला जाता है,
वो तो यथार्थ सत्संग के गंगा में नहाए बिना न किसी को मिला, न मिल सकता है, न मिलेगा। मैं हूं यही, मैं वह नहीं, ये तो कल्पना है। और आत्म भगवान में कल्पना कुछ भी नहीं। सपने में तो कल्पना होती है, मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये खराब है, ये अच्छा है। पर जागृत में कोई कल्पना होती है क्या? और कल्पना सब मिथ्या है। जागृत का न जानना ही कल्पना है। जैसे रोशनी का न होना ही अंधकार है, वरना अंधकार कोई वस्तु नहीं। जिसको माया बोलते हैं, वास्तु स्वरूप का न जानना ही माया है। जागृत का न जानना ही सपने वाला संसार है ना, हम और तुम। और जागृत में आया तो उसकी वो माया गायब हो जाती है। थोड़ी देर जगने पर वो सपने वाला आभास मात्र नजर आता है, पर थोड़ी देर के बाद वो आभास भी गुम जाता है। इसी तरह अज्ञान से हमको अपना आप जन्म मरण रूप रूपांतर कई बातें, कई मेरा तेरा, भला बुरा सब 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 नजर आता है और मानते हैं और उसी फिल्म में पाठ करते रहते हैं। पर जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होती है तो वो फिल्म वाली सब कपड़े लेते हैं और स्वांग फेंक दिया जाता है ना। जब अपने आप में आता है तो वो स्वांग वाला सब बोल, स्वांग वाली पोशाक, स्वांग वाली लीले सब धड़ देता है ना। हट पड़े, हम तो फलाने हैं। इसी तरह जब ज्ञान जागृति का प्रकाश होता है तो मैं फलाना मल हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये डैडी है, ये भलान है, ये तेरा है, ये धन है, ये सब मिथ्या, कुछ भी नहीं। मुझे सच्चिदानंद स्वरूप में मेरे, मैं और मेरे, तू और तेरे का कोई भाव ही नहीं है। जब अंधकार निवृत्त हो जाता है तो वो पर्दा मानता है क्या कि मैं भगवान हूँ, ये रावण है, ये राम जी है। अरे चल, मैं आप ही आप हूँ। पर्दा ही पर्दा है ना, अंधकार दिखाता था ना। इसी तरह अपने आप का अंधकार ही हम और तुम और हम, जन्म और मरण सारा प्रपंच। जब अपने आप का ज्ञान होगा, ज्ञानादैवतु कैवल्यम, तब निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद, जिसको आत्मा कहीं, ब्रह्म कहीं, उसमें विश्रांति होती है। वो सुखी या भ्रम मूलक माया के सुखों और दुखों के पाशों से बंधा हुआ सुखी, सपने वाला सुखी या सपने के जाल से छूटा हुआ उन मायाओं से रहत सुखी, अज्ञान निद्रा में सुखी या ज्ञान गंगा में नहाने पर सुखी। मैं हूँ यही, मैं वह नहीं, ऐसी न करता कल्पना। इस कल्पना से हमको अपना आप और संसार पर नजर आता है। कल्पना मन का धर्म है और मन आत्म स्वरूप में ऐसे जैसे भगवान सूर्य नारायण में अंधकार, जैसे अग्नि में शीतता, जैसे आपके अपने आप में आपका स्वप्ने वाला रूप होता तो थोड़े ही, कुछ भी नहीं। सर्वात्मा है, नहीं अन्य है, ऐसी जिसे दृढ़ जो जगा हुआ है वो स्वप्न बोलेगा ना। जाग के आप अपनापन ही मानते हैं ना सब सपने वालों को, स्वप्न।
पर नहीं जगे थे तो मैं पन, तू पन, जड़ पन, चैतन्य पन, सब पन ही पन, जैसे वृक्षों के ढेरों के पन ही पन उड़ते फिरे, इसी तरह संकल्पों से अनंत माया पड़ी भासती थी। अब जब जागते हैं सपने के संसार से तो अपना आप ही मानते हैं नहीं कि मेरे अपने आप के बुले के से ये अनंत पन 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 पड़े उड़ते थे। मैं हूँ यही मैं वह नहीं, ऐसी न करता कल्पना, सर्वात्म है नहीं अन्य है, ऐसा जिसे दृढ़ भावना है। वो भावना बदल जाती है जगने पर। अज्ञान निद्रा में जो भावना है ना, फलानी और फलाना, मैं और मेरा, उस ज्ञान जागृति में वो मैं और मेरा ये और वो सब भावना एक अद्वितीय आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान हो जाता है, जो सर्व सुखों का मूल, सर्व दुखों की निवृत्ति का मूल ही मूल, लक्ष्मी